आज दिनांक 3 अगस्त 2025 को बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब का पूर्णिया के सर्किट हाउस में मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार एवं शिक्षकगणों ने पुरजोर स्वागत किया, जिसमें से पूर्णिया जिला के सदर मौलाना महमूद हसन साहब, सचिव मौलाना इमरान नदवी साहब, खजांची हाजी मास्टर अब्दुल्ला साहब, ऑफिस इंचार्ज मास्टर मोहम्मद अहमद हुसैन साहब, ब्लॉक सेक्रेटरी बैसी सद्दाम हुसैन साहब, जिला प्रवक्ता मोहम्मद राशिद बिलाल साहब, वो सभी ब्लॉक से आए हुए जिम्मेदारान एवं शिक्षकगणों ने स्वागत किया। बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बिहार के कई ज़िलों का दौरा कर रहे हैं। उनका आने का मकसद 21 अगस्त 2025 को पटना के बापू सभागार में मदरसा बोर्ड का 100 साल पूरा होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन होना है, जिसको लेकर चेयरमैन साहब सभी शिक्षकगणों से मिलकर 21 अगस्त को आने का दावत दिया। इसी क्रम में मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मेमोरेंडम देकर सरकार से अपनी मांग को रखा और चेयरमैन साहब ने इसकी यकीन दिलाई कि मैं इन सारे मांगों को सरकार से बातचीत के ज़रिए हल कराकर हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसमें से मुख्य मांग जो वेलफेयर के ज़रिए मेमोरेंडम के रूप में दिया गया वो ये है, नियमावली 2022 संकल्प 395, 396, 397 दिनांक 19/4/2022 में व्याप्त त्रुटियों में संशोधन किया जाए। संशोधन होने तक पुराना एक्ट 1981 के अनुसार अनुदानित मदरसों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के कार्य को सुनिश्चित किया जाए ताकि मदरसा बंद होने से बच सके। दूसरी मांग, मदरसों की प्रबंध समिति मैनेजिंग कमेटी के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। साथ ही साथ अनावश्यक जांच को समाप्त करते हुए बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना की भांति मदरसों की कमेटी को अनुमोदन निर्गत की जाए। तीसरी मांग, सभी कोटि के मदरसों के शिक्षक कर्मियों को SLP संख्या 43/16 में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायादेश के आलोक में सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की भांति सारी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की जाए। नंबर 4, सरकारी आदेश के अनुसार 1128 कोटि के मदरसा में कार्यरत नियमित शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को रिटायरमेंट यानी पेंशन दिलाने की सिफारिश की जाए। मदरसों के शिक्षकों का सेवा निवृत्ति का आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष कराने की अनुशंसा सरकार को भेजी जाए। इसके अलावा 1128 कोटि के मदरसों में नियुक्त विज्ञान शिक्षकों को संस्कृत विद्यालयों में नियुक्त विज्ञान शिक्षकों की भांति बढ़ी हुई वेतन दिलाने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा जाए। साथ ही साथ जो हमारे पुराने हाफिज हैं उनके वेतन में सुधार किया जाए ताकि उनको बेहतर वेतन मिल सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब और पूर्णिया जिला के सभी असातिज़ा कराम आपस में बातचीत किए और सभी पूर्णिया जिला के असातिज़ा कराम ने ये वादा किया कि हम सभी 21 अगस्त 2025 को पटना बापू सभागार में ज़रूर आएंगे, इसकी आप यकीन रखिए। इन्हीं बातों के साथ चेयरमैन साहब अपनी बातों को रखते हुए बात को ख़त्म किए। आगे उनकी ज़बानी आप खुद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।
मैं सबसे पहले पूर्णिया के अंदर जमीन को सलाम करता हूँ और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं डीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नवनिर्वाचित जो एमपी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बारिश होने की वजह से ये प्रोग्राम की और जगह हॉल पे अब्दुल करीम साहब करना चाहते थे, लेकिन ये साहब ने मुझे परमिशन दे दिया कि चूँकि अपनी मदरसा का शताब्दी समारोह है इसकी आप अपनी मीटिंग कर दीजिए। एक बार फिर से मैं जिला प्रशासन का शुक्रिया। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सबसे पहले मैं अब्दुल करीम साहब जो यहाँ के पुराने टीचर और लोगों के साथ चलते हैं, हमारी बात को मानते हैं, और पूर्णिया के जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो ब्रांच के हेड हैं यासीन साहब, और आप सब लोग खुशनसीब हैं कि आपके नए एग्जामिनेशन कंट्रोलर दिलशाद साहब से गुजारिश कि खड़े हो रहे सबसे मुखातिब हो। ये हमारे कंट्रोलर हैं और बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह मालिक को भी सेहत व आफियत से रखे। मेरे दाएं दाएं सरकार के और आपके जिला के वरीय पदाधिकारी ईओ साहब जो नौजवान हैं काफी काम कर रहे हैं, मैंने उनको इसलिए सम्मानित किया खास करके कि जो हमारे मदरसे के मसाइल हैं, कमेटी अप्रूवल की बात है या जो भी कुछ प्रोग्राम होता है या जो भी कागजात होती है सबको देखते हुए पूर्णिया के जितने भी स्कूल हैं मदरसा हैं उनकी मदद में खड़े रहिए। आप गालिबन सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आवाज़ है, अब आवाज़ आ जाएगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे आने का क्या मकसद है। मकसद ये है कि हम लोग मदरसा एजुकेशन बोर्ड का सदसाला तकरीब शताब्दी समारोह मनाने के लिए बोर्ड की मीटिंग बुला करके और सब लोग अपनी राय दिया कि हम लोग इस काम को पहली फुर्सत में कर रहे हैं। मेरा सफ़र समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, सुपौल, मधेपुरा इस तरह से होते हुए पूर्णिया पहुंचा और अब हम यहाँ से किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, नौगछिया करते हुए पटना लौट जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि 21 अगस्त बरोज़ जुमेरात को आप सब लोगों को बापू सभागार में मदरसा बोर्ड के खादिम सलीम परवेज ने मदद किया है कि आप सब लोग आइए, ये प्रोग्राम आपका है। और किसी भी प्रोग्राम का एक मकसद होता है। मुझे पहली बार जब मौका बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया तो बहुत ईमानदारी के साथ हम काम किए और सबकी बातों को सुना, सुनवाई भी होती थी, कमेटी अप्रूवल भी होता था, प्रमोशन भी मिलता था और अनुकंपा पे लोगों को बहाली भी किया जाता था। लेकिन फिर बोर्ड जो है किसी वजह से भंग कर दिया गया और 14 महीने के बाद फिर मुझे इस कांधे पे नीतीश कुमार जी ने वजन दिया कि जाइए आप काम कीजिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर से उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हाकिम के हैसियत से नहीं हूँ या खादिम के हैसियत से आप लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ। आप लोगों के चेहरे पे जो परेशानियाँ झलकती थी, जो उदासियाँ झलकती थी, जिसमें हमारे एक बुजुर्ग टीचर ने भी कहा, 2 लोगों ने अपनी बात रखी और साइंस टीचर ने भी बात रखी, तो इन सब में जुमला जो परेशानी है उसको यूँ कह लीजिए कि 1-2 जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। 1-2 जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी और दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठूं। मैं आपका वकील हूँ, आपका केस हम लड़ेंगे और अगर वकील मजबूत होगा
तो केस भी आपके इंसाफ आपके हक में फैसला जाएगा। इसलिए हमने ये सोचा कि इकबाल का वो शेर सुना दूं आपको, सुनिए, शायद मेरी लाइफ टूट जाए। इकबाल का वो शेर है कि जमहूरियत वो दर्द हुकूमत है, जमहूरियत वो दर्द हुकूमत है, जहां बंदे को तौला नहीं करते गिना करते। तो हमारी आबादी 18% मोर और लेस 17.5, और हमारे मदरसे के टीचर की परेशानी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि सच तो ये है कि 2005 के बाद बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने जिस अमानतदारी और दयानतदारी के साथ हम मुसलमानों के लिए, हम अक़लियत के लिए, हम मदारिस वालों के लिए जो काम उन्होंने किया है वो एक बहुत बड़ा काम है और हम लोग उनके एहसानमंद हैं। मैं तो जब सुना कि मदरसे के टीचर जो सीनियर टीचर कम से कम 30,000 ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 तक मिल रहा है हम लोगों को 7 में लगा। मदरसे के और सारे मामलात में देखा जा रहा है, समय पे एग्जाम हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की कुछ परेशानियां हैं। उसी सब को अपनी मजबूती से अपनी बात को रखने के लिए एक हमने ये तरीका निकाला कि हम लोग सत्साला तकरीर मनाएंगे और उस सत्साला तकरीर में बापू सभागार में, ज्ञान भवन में, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़े बड़े LED लगाया हुआ है, जहाँ जिसको जगह मिले बैठ के हम लोगों की बात सुने और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके अपने जो तजुर्बात हैं, उनके मकाला है, उनको सुने और अपनी बात को मजबूती से रखें। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दे दिया माशाअल्लाह, और वो इस सत्साला तकरीब में बनब से नफीस मौजूद रहे। मांगना तो हमको सरकार से मिला सरकार से और सारा काम उनके द्वारा इक़्तिदार में हुआ और मिलेगा भी उनसे, करेंगे भी वही। मैंने उनसे कहा है कि आज तक जो आपने काम किया है 70 साल में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, और फिर जो बाकी काम है वो आप ही से उम्मीद है कि वो आप इस काम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि सुलह हुदैबिया के समय की गुजारिश, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से पहली बार मक्का के लिए रवाना हुए और अबू जहल से उनकी मुलाकात हुई। हुदैबिया एक जगह है मदीना और मक्का के बीच में, 10 शराइत पे बातचीत हुई। 10 शराइत को अल्लाह के रसूल ने मान लिया और वापस चले गए मदीना। और ठीक 1 साल के बाद 9 शव्वाल को फतह मक्का हो गया। हिकमत अमली का मुजाहरा करना पड़ा। मैं उसी पस मंजर में मैंने ये हिकमत अमली निकाली कि आप सब लोग इकट्ठा होकर के एक जब माननीय नीतीश कुमार जी हॉल में आवे तो ये गूंजे कि नीतीश जी हम आपके साथ हैं। ये जितने भी लोग हैं और जितने तरह की अफवाहें हो रही हैं उन सबों से कोई हल नहीं होने वाला। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग कौम के ठेकेदार बने हुए हैं और कहते हैं कि भाई मैं कौम का ठेकेदार हूं और अपने दस्तार को खुद गिरा दिया, नाम नहीं। ताज़ीम इक़्तिदार जरूरी तो है मगर सर इतना न झुकाओ के दस्तार। उसने अपने जो कारनामा उन लोगों ने किया और जो नीतीश कुमार जी पे थप्पा लगाने की कोशिश की, आप यकीन मानिए कि नीतीश कुमार जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शायद चांद में कोई धब्बा होगा, नीतीश कुमार के आचरण में, उनके दामन में कोई धब्बा नहीं पड़ेगा। जिस तरह से लोग काम करते हैं और आने वाले चुनाव में इतने सफाई से वो झूठ बोले, इसका साल करेंगे।
आपका मस्जिद खत्म हो जाएगा, आपका मदारिस खत्म हो जाएगा, आपके कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे। आप खुद जाके किसी दूसरे के गोद में बैठ गए। कभी कोई इदारा किसी के यहाँ जाता नहीं था। आज दरवाजे दरवाजे यहाँ से लेके दिल्ली तक कटोरा लेके भीख मांगता, हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। मैं भूल के बात करता हूँ, आप अपने मसाइल का हल खुद सोचिए। वो लोग जो करते हैं मसले की तिजारत, वो लोग जो करते हैं मसले की तिजारत, कब वो चाहेंगे कोई मसला हल? वो तो कभी चाहेंगे नहीं, वो तो सिर्फ चाहेंगे कि हमारा भाई विधायक हो जाए, मैं मंत्री हो जाऊं, मैं राज्यसभा चला जाऊं। इसलिए आप लोगों का इस एहसास होगा, आप लोग अपने आप को समझ बूझ के फैसला लीजिए। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, क्योंकि जब से दुनिया कायम हुई है, मैं कल ही रात को सुन रहा था कि जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? जिला पूर्णिया के तमाम मदारिस के प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा किराम, आज का ये प्रोग्राम तारीखी प्रोग्राम है। ये पहला मौका है कि हमारे दरमियान हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब तशरीफ फरमा है, और ये बड़ी खूबी की बात है कि उन्होंने आमने सामने और अपना वक्त हमारे दरमियान वो दे रहे हैं, और उनके तरफ से इजाज़त है कि आप अपनी बात रखिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम तमाम असातिज़ा के तरफ से चेयरमैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और दुआ देते हैं कि अल्लाह आपकी उम्र में और आपके कामों में खूब खूब बरकत अता फरमाए, और आपके वास्ते से पूरे बिहार के मदरसे को जो उनके देरीना मसाइल हैं, असातिज़ा के जो मसाइल हैं, या वो मदरसे का अंदरूनी मामला हो या खानी मामला हो, आपके दौर में उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा मसाइल इंशाअल्लाह जाते जाते आप हल करके जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी काम करेंगे तारीख में आपका नाम दर्ज हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन दो बात हम आपसे खुले अल्फाज में अर्ज करना चाहते हैं। मेरे दिल में ये बात पहले से थी, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। ये हमारे सबसे बड़े मतलब के अफसर हैं, अपनी बात रखने में कोई मुदाखला नहीं है। हम आपको पहली बार आपका आने का जो यह मंशा है हम खूब समझते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि मदरसा टीचर पूर्णिया की जो तंजीम है असातिज़ा की, इंशाअल्लाह ताला आपका जो प्रोग्राम है 7 साला तकरीब मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना का बापू सभागार हाल में, हम यकीन दिलाते हैं कि जितना भी असातिज़ा पूर्णिया के हैं, शायद कोई मुमकिन हमको बीमार हो अलग बात है, कोई जाने से पीछे नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपको बात यकीन दिलाते हैं और दूसरी गुजारिश करते हैं, दिल में जो आपके बात है हम खोल के तो नहीं बोल सकते हैं, तमाम असातिज़ा आपके साथ हैं। बस एक गुजारिश है आपसे कि आप हमारे मसाइल को अपने वास्ते से, अपने तवज्जुह से जनाब इज़्ज़त-माब वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी तक पहुंचा गए। ये आपका बड़ा करम और एहसान होगा हम असातिज़ा पर, क्योंकि वहां तक हमारी रिसाई नहीं है, आप बीच में कड़ी है। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों पर इंशाअल्लाह जरूर तवज्जो देंगे। फिर आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।